आपके विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर शांति योजना न पढ़ने को लेकर अपनी थोड़ी निराशा व्यक्त की है। 7 दिसंबर को एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन द्वारा प्रस्तावित योजना को ज़ेलेंस्की ने कुछ घंटों पहले तक नहीं पढ़ा था। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप किस विशिष्ट प्रस्ताव का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच लगातार बातचीत के दौरान इस योजना में कई बदलाव किए गए हैं। 6 दिसंबर को अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच कई दिनों की वार्ता बिना किसी बड़ी सफलता के समाप्त हो गई थी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने वास्तविक शांति की दिशा में बातचीत जारी रखने का वादा किया था। इन वार्ताओं से पहले अमेरिकी दूतों ने क्रेमलिन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी और मॉस्को ने अमेरिकी प्रस्ताव के कुछ हिस्सों को अस्वीकार कर दिया था। नवंबर में पहली बार सामने आने के बाद से अमेरिकी शांति योजना कई मसौदों से गुजरी है। यूक्रेन ने इस पर चिंता जताई थी कि इसमें रूस के पक्ष में कुछ शर्तें हैं। ट्रंप का मानना है कि रूस इस प्रस्तावित योजना से सहमत है। मूल रूप से 28 बिंदुओं वाली ये योजना, जिसे यूक्रेन और यूरोपीय सहयोगियों की आपत्तियों के बाद संशोधित किया गया था, अब 22 बिंदुओं तक कम हो गई है। ट्रंप के यूक्रेन के विशेष दूत कीथ कैलॉग ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने का समझौता बहुत करीब है। उन्होंने डोनबास के भविष्य और ज़ापोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को 2 मुख्य लंबित मुद्दों के रूप में बताया। यदि इन मुद्दों का समाधान हो जाता है तो बाकी सब कुछ काफी ठीक चलेगा। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमरोव ने भी कहा है कि एक शांति समझौता संभव है, बशर्ते रूस तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाए। भविष्य में शांति योजना पर आगे भी चर्चा जारी रहने की उम्मीद है। सुनने के लिए धन्यवाद।